सभी लोगों को जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके से क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका सवाल है, हर्षचरित ग्रंथ के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन रहेगा ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी अवशेष घोष, डी पाणिनि। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षचरित ग्रंथ के लेखक बाणभट्ट जी हैं। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध ग्रेट बाथ किस स्थल से मिला है? आपका ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदाड़ो, सी कालीबंगा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो से मिलता है। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है ए पतंजलि, बी चाणक्य, सी कपिल, डी बृहस्पति। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य जी थे। आपका अगला सवाल है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आपका ऑप्शन है युद्धों के कारण, बी कला संस्कृति के विकास के कारण, सी विदेशी व्यापार के कारण, ए कर व्यवस्था के कारण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कला संस्कृति के विकास के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? आपका ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है कृष्णदेवराय, बी हरिहर और बुक्का, सी देवराय नरसिंह। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का ने। आपका अगला सवाल है, अकबर के दरबार में नवरत्न कितने थे? आपका ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नवरत्न थे। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है 1939 में, बी 1940 में, सी 1942 में, डी 1945 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। आपका अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? आपका ऑप्शन है ए कर्जन, बी मीटो, सी हार्डिंग, डी इरविन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कर्जन। बंगाल का विभाजन का वायसराय के समय कर्जन था। आपका अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी रास बिहारी बोस, सरदार भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका ऑप्शन है अरावली, बी विंध्य, सी सतपुड़ा, डी हिमालय। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हिमालय। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए गंगा ब्रह्मपुत्र, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कावेरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अरब सागर, बी लाल सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी हिंद महासागर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपका अगला सवाल है, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका ऑप्शन है NH 44, NH 27, NH 19, NH 48। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है NH 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44, नेशनल हाईवे 44। आपका अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। कर्क रेखा भारत में गुजरात से प्रवेश करती है। आपका अगला सवाल है, मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती हैं? आपका ऑप्शन है ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पूर्व पश्चिम,
डी दक्षिण पूर्व आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए छोटा नागपुर, बी दक्कन का, सी मालवा का, डी बुंदेलखंड का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। आपका अगला सवाल, भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी बिहार, सी असम, डी पंजाब। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। आपका अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कच्छ की खाड़ी, बी बंगाल की खाड़ी, सी खंभात की खाड़ी, डी मन्नार की खाड़ी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1949 में, बी 15 अगस्त 1947 में, सी 26 जनवरी 1950 में, डी 2 अक्टूबर 1950 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। आपका अगला सवाल है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति को, बी सांसद को, सी सुप्रीम कोर्ट को, डी प्रधानमंत्री को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट को। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी चेन्नई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? आपका ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार कितने हैं? आपका ऑप्शन है ए 5 मौलिक अधिकार, बी 6 मौलिक अधिकार, सी 7 मौलिक अधिकार, डी 8 मौलिक अधिकार। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आपका अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बीबी गिरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? आपका ऑप्शन है राजनीति, बी खेल, सी साहित्य कला, डी प्रशासन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य कला से। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला आम चुनाव किसके नेतृत्व में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू के बीच में, बी सरदार पटेल के बीच में, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में, डी सुकुमार सेन के बीच में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सुकुमार सेन के बीच में। आपका अगला सवाल है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? आपका ऑप्शन है ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। आपका अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? आपका ऑप्शन है ए 42वां, बी 44वां, सी 73वां, डी 74वां। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन में मिला। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन के कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, सी प्लाज्मा के कारण, डी प्लेटलेट के कारण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। आपका अगला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है CO2, H2SO4, H2O, NaCl। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा किस ईंधन से मिलती है? आपका ऑप्शन है ए कोयला से, बी पेट्रोल से, सी लकड़ी से, डी यूरेनियम से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम से। सबसे अधिक ऊर्जा यूरेनियम से मिलती है। आपका अगला सवाल है, प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? आपका ऑप्शन है ए निर्वात, बी वायु, सी जल, डी कांच। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कांच। आपका अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
आपका ऑप्शन है ए स्कर्वी, बी बेरी, सी रतौंधी, डी एनीमिया। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। आपका अगला सवाल है मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 36 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री सेल्सियस, सी 38 डिग्री सेल्सियस, डी 39 डिग्री सेल्सियस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका अगला सवाल है पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? आपका ऑप्शन है फ्लोएम के कारण, बी जाइलम के कारण, सी पत्ती के कारण, डी तना के कारण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम के कारण। आपका अगला सवाल है सबसे भारी गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी रेडान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रेडान। सबसे भारी गैस रेडान गैस है। आपका अगला सवाल है मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? आपका ऑप्शन है 1 kg, बी 1.2 kg, सी 1.4 kg, डी 2 kg। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1.4 kg। मानव मस्तिष्क का लगभग भार 1.4 kg है। आपका अगला सवाल है सबसे तेज इंद्रिय कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए आँख, बी कान, सी नाक, डी त्वचा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नाक। आपका अगला सवाल है भारत में बजट वर्ष कब से कब तक होता है? आपका ऑप्शन है ए जनवरी दिसंबर में, बी मार्च अप्रैल में, सी जुलाई जून में, डी मार्च फरवरी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल और मार्च में। आपका अगला सवाल है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? आपका ऑप्शन है ए 1950-55, बी 1951 से 56, सी 1952 से 57, डी 1953 से 58। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 से 56 तक। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? आपका ऑप्शन है ए कृषि का, बी उद्योग का, सी सेवा का, डी खनन का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा का। राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान सेवा का है। आपका अगला सवाल है भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार कौन रखता है? आपका ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, बी आरबीआई, सी नीति आयोग, डी एसबीआई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आरबीआई। भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार आरबीआई रखता है। आपका अगला सवाल है महंगाई मापने का सूचकांक कौन सा है? आपका ऑप्शन है जीडीपी, बी डब्ल्यूपीएल, सी आईआईपी, डी जीएनपी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यूपीएल। आपका अगला सवाल है भारत में बेरोजगारी दर का आकलन कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए आरबीआई, बी एनएसएसओ, सी नीति आयोग, डी चुनाव आयोग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एनएसएसओ और एनएसओ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी योजना आयोग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त मंत्री। आपका अगला सवाल है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? आपका ऑप्शन है एचडीएफसी, बी आईसीआईसीआई, सी एसबीआई, बी एक्सिस बैंक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एसबीआई है। आपका अगला सवाल है भारत में मुद्रा का अवमूल्यन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए सोना से, बी डॉलर से, सी जनसंख्या से, डी कृषि से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डॉलर से। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन डॉलर से है। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।